उत्पत्ति की पुस्तक में से हम शुरुआत करेंगे। मैं पुराने नियम में जाना चाहूँगा। उत्पत्ति में उसमें अब्राहम का जो जीवन है उसके विषय में हम देखेंगे और उसको नए नियम में उसकी रोशनी में हम उसको देखेंगे। देखिए, कुछ खास जो प्रतिज्ञाएं हैं वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए हैं। हमने इससे पहले कुछ मैसेज में चंगाई के विषय में देखा था, पर परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है हमें आशीष देने के लिए उसके विषय में देखते हैं। ये धन के विषय में क्या कहता है परमेश्वर। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसकी 34 आयत। यहाँ अब्राहम का दास है जो उस देश में जाता है उसके बेटे के लिए। वो उसके बेटे के लिए एक यहूदी स्त्री उसके बेटे के लिए कह लीजिए एक पत्नी ढूंढने के लिए जाता है। ये अब्राहम का दास है जो यहाँ पर बात कर रहा है, जो हम पढ़ने वाले हैं। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को, ध्यान दीजिए किसने किया ये सब कुछ, यहोवा ने, लिखा है यहोवा ने मेरे स्वामी को, उसने मेरे स्वामी को बहुत ही बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया और उसने उसको भेड़, बकरियां, गाय, बैल, सोना, रुपया, दास, दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको अनंत जीवन दिया है। जी हाँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा था। वो उसके साथ चला, वो सदा काल के लिए। जी हाँ, उसको सदा का जीवन मिला, पर उसके साथ उसको और भी कुछ मिला है यहाँ जो हम पढ़ सकते हैं। देखिए क्या क्या मिला उसको। तो क्या ये गलत हो सकता है कि आप धनी हैं? ये क्या ये गलत है? तो यदि पैसा होना गलत है, धनी होना गलत है, तो कैसे परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा और उसको ये सब कुछ दिया जो भी हमने पढ़ा? तो इससे ये साफ साफ समझ आता है कि ये गलत नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा है उसके बच्चों के लिए। अगली आयत हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसकी 5 आयत। मैं इसकी आयत 17 और 19 पहले पढ़ना चाहूँगा, इस पर मैं बाद में वापस आऊँगा। इसी अध्याय की 17 आयत हम पहले देखेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसकी 17 आयत। यहाँ पर पौलुस लिखता है, यहाँ वो तीमुथियुस को समझा रहा है कि जो धनी लोग हैं उनको उसे क्या समझाना चाहिए। और देखिए उसने क्या कहा उन्हें कहने के लिए, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों। कितनी हैरानी वाली बात है ना कि उसने ये बात पहले लिखी है। और यदि आपने भी देखा हो अपनी उम्र में कि किसी दोस्त मित्र के पास यदि इसके पास धन आ जाए बहुत ही, या कोई रिश्तेदार जिसके पास अचानक पैसा आ जाए, हैरानीजनक स्वभाव हो जाता है उनका कि क्या तुम वही व्यक्ति हो जो 1 महीना पहले थे? तो कहता है अभिमानी ना हो, क्योंकि यही कारण होता है सबसे पहले गिरने का। और चंचल धन पर आशा ना रखें। देखिए यहाँ पर फिर जो परमेश्वर का वचन है वो साफ साफ कहता है कि पैसा होना समस्या नहीं है, यदि उस पैसे पर आपकी आशा लगी है वो समस्या है। जैसे मैंने कुछ समय पहले प्रचार किया था कि अच्छा है सही और साफ भोजन करना, पर उस भोजन पर ही अपनी आशा लगाए रखना सेहत के लिए वो गलत है। तो धन संपत्ति होना अच्छी बात है, पर उस धन संपत्ति के ऊपर अपनी आशा लगा के रखना ये समस्या का कारण है। और यदि आप इस बात को नहीं समझते तो आप उस फंदे में आज या कल नहीं तो फंसी जाएंगे। अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा ना लगाए रखें, क्योंकि जो परमेश्वर है वो सब कुछ हमारे हमसे छुपा के रखता है ताकि हमें कुछ ना मिले और हम किसी चीज़ का आनंद ना ले सकें। ये मेरा अनुवाद है और ये गलत अनुवाद है। जी नहीं, वो कहता है परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से हमको देता है, हमारे सुख के लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए। लोग कहते हैं मुझे वो पानी वाली वो कश्ती पसंद है। क्या अभी वो बनाते हैं वो जो लोग स्पोर्ट्स में वो चलाते हैं पानी में? हाँ, आप में से कुछ लोग जानते हैं, वो पहले लोग ख़रीदा करते थे। देखिए जो भी चीज़ आपको पसंद है, देखिए आप भाई स्टीव के बारे में तो जानते ही हैं, वो हमारे साथ सफ़र करने वाले हैं अप्रैल में। और देखिए हमारा जो खर्चा होता है ट्रैवलिंग का वो उसको उठाते हैं, तो वो इस प्रकार सेवकाई करते हैं। देखिए और उनके पास बहुत धन संपत्ति है। जी हाँ, उनके जो पिताजी हैं वो भी उनके लिए काफ़ी कुछ छोड़ गए। उनका जो व्यापार है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है और उनके पास 14 गाड़ियाँ हैं। और शायद बता रहे थे कि एक और गाड़ी ली है। तो मैंने कहा क्या तुम्हारा दिमाग सही है? तो मैंने कहा क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे पसंद है। तो बता रहे थे कहते मैं इनको रेस के लिए गाड़ी को लेके जाता हूँ। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि वो एक बड़े शरीर में छोटा बच्चा कैद हो गया है। पर देखिए कहने का भाव मेरा ये है कि वो उनको ये चीज़ें करना पसंद है, ये उनका शौक़ है। कुछ एंटीक्स कार है उनके पास,
तो उनको ये पसंद है। मुझे पसंद नहीं है, क्या पता आपको भी ना हो, पर उसको ये सब चीज़ें पसंद है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ये सब चीज़ें बहुतायत के लिए दी हैं, उसके सुख के लिए। जो वो नहीं करता वो ये है कि उसने कोई नदी किनारे कोई बंगला वगैरह नहीं खरीद के रखा है, ताकि जब अमीर लोग क्या करते हैं, जब रविवार आता है तो फिर वो भूल जाते हैं परमेश्वर को और रविवार अपने बंगले में पाए जाते हैं। और स्टीव हमेशा ऐसा करने से इनकार करता है, उसने नहीं किया। यहाँ एक व्यक्ति है जिसके नीचे 900 लोग काम करते हैं और वो मिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक है, और वो मेरे साथ जाता है दूसरे देशों में परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि उसके पास एक बैलेंस है इन चीज़ों के लिए? जी हाँ, यदि कोई सही उदाहरण है इस मामले में तो वो यहाँ पर एक अच्छे उदाहरण है। तो यहाँ साफ साफ इन वचनों में पाया जाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास ये सब चीज़ें हों, और वो हमें ही देता है बहुतायत के साथ, ताकि हम इसका आनंद ले सकें। मुझे नहीं मालूम आपको क्या पसंद है, क्या मालूम आपको गोल्फ़ खेलना पसंद हो, मुझे नहीं मालूम। देखिए, पर्सनली तौर पे कहा जाए तो मेरा तो कोई शौक़ नहीं है। मैं नहीं खेलता शतरंज, मुझे टेनिस का शौक़ नहीं है, मैं गोल्फ़ भी नहीं खेलता। बहुत सालों पहले मैंने कोशिश ज़रूर की थी उसकी। जी, मैं तो बहुत ही बुरा खेलता था। मैंने बहुत सालों पहले कुछ लेसन भी लिए थे सीखने के लिए, आपको याद होगा तो। और देखिए, किसी ने मुझे भेजा था वहाँ पर, और मेरे दोनों तरफ एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, उनके बीच में मैं था। वो 1.5-2 घंटे का सेशन था। उसके बाद मैं उनकी शक्लें देख के बता सकता था कि वो कितने चिढ़े हुए थे मुझसे। तो उन्होंने मुझसे कहा, श्रीमान आप कुछ और शौक़ पाल लीजिए या कुछ और ढूंढ लीजिए अपने लिए। देखिए, गोल्फ़ खेलने में कोई बुराई नहीं है, देखिए, पर वो मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं खेलता। मुझे देखिए जो पसंद है वो है जिम में जाना और एगनॉग ड्रिंक को पीना, और यही मेरा शौक़ है। तो परमेश्वर मुझे बहुतायत से देता है वो चीज़ें मेरे आनंद के लिए। तो पर देखिए, परमेश्वर इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, इन आयतों से साफ साफ मालूम पड़ता है। तो जब आप इसी अध्याय का पहले वाले आयतें पढ़ते हैं तो इन आयतों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए पढ़ें, क्योंकि यदि आप ऊपर वाला हिस्सा पढ़ लें और नीचे का भूल जाएं, इसलिए मैंने नीचे का हिस्सा पहले पढ़ा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कुछ आयत पढ़ लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और बाकी बाइबल को भूल जाते हैं। तो आप इस प्रकार नहीं कर सकते। तो आइए अब उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसकी 5 आयत। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। देखिए, यहाँ परमेश्वर के सिद्धांत को गलत तरीके से ले लेते हैं लोग। जी हाँ, मैंने कहा, हमने अभी पढ़ा है कि परमेश्वर सब कुछ बहुतायत से देता है हमारे आनंद के लिए। पर जब लोग पढ़ते हैं ऐसा, क्या अचानक ही उनको परमेश्वर से, यीशु से प्रेम हो जाता है, जो थोड़ी देर पहले उनमें था भी नहीं। तो क्या से परमेश्वर का आप चाहते हैं कि आप सिर्फ पैसे वाले बन जाएं और बाद में एक टिश्यू पेपर की तरह उसको इस्तेमाल करके उसको फेंक दें? आपको क्या लगता है, परमेश्वर को ये सब पहले से नहीं मालूम? वो जानता है आपके हृदय में क्या है, इससे पहले कि हम जाने उसको मालूम है। तो देखिए, इन चीज़ों में बुराई नहीं है कोई, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि यस, मैं परमेश्वर की हाँ सेवा करूँगा, क्योंकि इससे ही मेरा जो कमाई का द्वार है वो खुलेगा। ऐसा यदि आप ऐसी सोच रखते हैं और फिर जब ऐसा नहीं होता, आप कहते हैं नहीं, जितना प्यार मुझे पहले यीशु से था अब उतना नहीं है, अब कम हो गया है। जी हाँ, हमें पहले से ही मालूम था। आप पहले यीशु को प्रेम करें, पैसे को बाद में आने दें। क्या ये सही रहेगा ना? पर देखिए, आगे लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जब संतोष के साथ हम उसको करते हैं, कंटेंटमेंट के साथ। देखिए, आगे वो बात करता है संतोष की। तो देखिए, संतोष की परिभाषा क्या है? देखिए, संतोष ये है कि आप जहाँ पर हैं अपने जीवन में, आर्थिक तौर पे आप वहाँ पर संतुष्ट हैं, आप संतुष्टि में हैं जहाँ पर आप हैं। पर उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पर आप हैं आप सारे समय वहाँ पर ही बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, बाइबल की जो इंटरप्रिटेशन की कक्षा होती है उसमें हम उनको यही सिखाते हैं कि आपको पूरे वचनों पर ध्यान देना है। हम सिखाते हैं कि संतुष्ट रहना चाहिए, ज़रूरी है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने सारी उम्र, सारे जीवन में वहीं पर बने रहेंगे। उसका अर्थ ये है कि आप सिर्फ संतुष्ट हैं उसी जगह पर जहाँ पर हैं उस समय के लिए, क्योंकि हम ना जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। कितना सत्य है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। और यहाँ जो अगली आयत है उसमें थोड़ी सी जो अनुवाद है उसका वो थोड़ा गलत किया गया है कि देखिए, धनी होना, उसमें धनी होने की चाहत रखना, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक पिता चाहता है कि वो धनी हो और अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाए।
यदि कोई अच्छा पिता है तो देखिए ना केवल वो अपने लिए चाहता है बल्कि वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए भी कमाए और उनके लिए छोड़ के जाए। कई बार माँ बाप काम करते करते कब्र तक पहुँच जाते हैं ताकि उनके बच्चे एक अच्छा जीवन ले सकें। तो यहाँ वो जो बात कर रहा है सिर्फ इसलिए नहीं कि जहाँ पे आप सिर्फ धनी होना चाहते हैं, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि वो जो लोग जो ठान लेते हैं कि वो किसी भी कीमत पर हमें धनी होना है, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी समझौता क्यों ना करना पड़े अपने जीवन में। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपए का प्रेम, अब आप समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है। इसलिए आप सिर्फ एक ही वर्ष को लेके, एक ही आयत को लेके ही अपनी धारणा नहीं बना सकते, क्योंकि यदि आप आगे पढ़ लें तो वो कह रहा है कि जो लोभ है, जो प्रेम है पैसे का, उसकी बात कर रहा है। जो रुपए का प्रेम है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और कुछ जो उसको बहुत ही प्रयत्न के साथ पीछे लगे हैं और जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। और भी आयतें मैंने आपको दी होंगी, लूका अध्याय 5, फिलिपियों की पुस्तक में, जी नहीं, लूका सुसमाचार उसका अध्याय 5, उसकी हम पहली आयत से देखेंगे। तो देखिए, जैसे कल मैं आपको बता रहा था परमेश्वर की इच्छा के बारे में, यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण है उसके विषय में। यहाँ लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जालों को धो रहे थे। और तीसरी आयत में लिखा है कि उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। देखिए, वो जो नाव थी वो शमौन पतरस की थी। और सुनिए, मैं कुछ जो आपसे कहना चाहूँगा कि पतरस इससे पहले कि एक प्रेरित था, वो एक व्यवसायी था, वो एक बिजनेसमैन था। जी हाँ, वो एक बिजनेसमैन था। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि वो उसकी नाव थी। तो लिखा कि वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। और देखिए, शमौन जो है उसको आगे कहता है, देखिए यहीं पर जो आपके दिल और दिमाग की जो लड़ाई होती है। देखिए, परमेश्वर ने जो कई बार हमसे कुछ करने को कहा होता है और हमारा जो दिमाग हमसे कहता है और कहते हैं कि इसका कोई अर्थ तो नहीं बन रहा जो परमेश्वर ने करने को कहा है। जब तक आप अपने वर्तमान समय से आगे देखना नहीं सीखेंगे, आप बने रहेंगे अपने उसी वर्तमान समय में। तो उसका दिमाग तो कहता है कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तब भी मेरा जो विश्वास कह रहा है कि तो भी मैं तेरे कहने से जाल को डालूंगा। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर दिमाग और हृदय के बीच की लड़ाई? जब उन्होंने ऐसा किया तो देखिए, मछलियाँ नहीं, लिखा है बहुत मछलियाँ घेर लाई और पकड़ ली, और यहाँ तक कि उनका जो जाल था वो फटने पर था, इतनी मछलियाँ उन्होंने पकड़ी। देखिए, जैसे मैंने पहले समय में प्रचार किया है, फिर कहता हूँ, आप सोचेंगे वाह उनके पास तो बहुत मछलियाँ हो गई। नहीं, ज़रा इस नज़रिए से सोचिए कि ये उनका व्यवसाय था, उनके पास बहुत सारी मछलियाँ आ गई थी। वो मछलियाँ इसलिए नहीं पकड़ते थे कि पकड़ के जाके उनको अपने घर में फ्रिज में रख लें, वो बेचने के लिए था, वो उनका व्यवसाय था। आसान भाषा में कहें तो अचानक ही वो इतने प्रॉस्पर हो गए कि उनके बिज़नेस में इतना कुछ मिल गया उन्हें और परमेश्वर की संपन्नता उनके पास आई। और वे ये जानते थे कि ये उनकी वजह से नहीं हुआ है, ये इसलिए नहीं हुआ कि वो बहुत बुद्धिमान लोग थे। ये परमेश्वर का हाथ था जिसने ये उनके लिए किया, जो वो सारी रात नहीं कर सके थे। और ये कोई नए लोग नहीं थे, ये मछुआरे थे जो इतने सालों से व्यवसाय कर रहे थे। ये पास्टर मार्क नहीं थे जो वहाँ पे मछली पकड़ने गए थे। एक बार मैं अपने मित्र के साथ मछली पकड़ने के लिए गया था, तो मैं क्या बताऊँ कि वहाँ पर क्या हुआ, और उसने मुझे उसके बाद कभी मछली पकड़ने के लिए बुलाया भी नहीं। जी हाँ, ये सच है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। और मैंने अपनी मछली पकड़ने वाली वो जो लाइन थी उसको फेंका पानी में, और जो कई बार वो जो पेड़ होते हैं वहाँ पर वो बहुत झुके होते हैं पानी के अंदर तक, तो वो लटक रहे थे पानी के आसपास। और जो मैंने मछली पकड़ने के लिए अपनी वो कुंडी को फेंका तो वो जाके एक पेड़ के बीच में अटक गई। और मेरी जो मछली पकड़ने वाली हुक थी वो पेड़ और पानी के बीच में कुछ 4-5 इंच के बीच में, और एक मछली आई और उसने उस हुक को जो उस पर मैंने लगाया था फंदा, उसमें वो अटक गई अपने आप, और ऐसे मैंने मछली पकड़ी। तो क्या कोई कह सकता है कि इसलिए हुआ कि पास्टर मार्क बहुत ही बुद्धिमान और स्मार्ट थे? मैंने सिर्फ जाके उस मछली को निकाला,
तो मछली सिर्फ अपने आप पकड़ी गई, मैंने उसके लिए मेहनत नहीं की, वो मछली खुद ही आके उस कांटे में फंस गई। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है वचन में। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव में थे संकेत किया। तो क्या आप जानते हैं उनके जो साथी कौन थे? जी हाँ, यूहन्ना और याकूब। और संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। और यहाँ पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि कम से कम उन सब में से जो 4 लोग थे वो व्यवसायी थे, बिजनेस करने वाले लोग थे, जो कि बाद में बदलकर प्रचारक बन गए। देखिए लिखा है कि ध्यान दीजिए, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव में थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, और उन्होंने आकर दोनों नावें, लिखा कि यहाँ तक भर ली कि वो डूबने लगी। कि इतनी मछलियाँ उन्होंने पकड़ ली, या कहें कि इतना सारा पैसा उनके पास आ गया, क्योंकि वो उनका बिजनेस था। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि देखिए वो जानता था कि ये उसने नहीं किया है जो सब कुछ उसके साथ हो रहा है। देखिए कितनी हैरानीजनक बात भी है कि देखिए उसने मान लिया कि वो एक असफल व्यक्ति है पाप के मामले में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, देखिए वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि वो पाप में हैं या पापी हैं, या उनको परमेश्वर की ज़रूरत है और इसलिए परमेश्वर उनको फिर आगे नहीं ले जा सकता। क्योंकि वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि कितने मूर्ख हैं वो लोग, इस बात को वो ग्रहण नहीं करते। देखिए मुझे रत्ती भर भी इस बात के बारे में मलाल नहीं होता कि मुझे कहना पड़ता है परमेश्वर को कि परमेश्वर, हाँ मैं मूर्ख हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं हैरान होता हूँ उन प्रचारकों के ऊपर जो ये नहीं कह पाते कि वो गलत हैं। और मैं कहता हूँ ये तुम नहीं बोलोगे तब भी हमें मालूम पड़ ही जाएगा, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं, गलती होती है। मनुष्य सिद्ध नहीं है और ना कभी वो होगा। समय की शुरुआत से लेकर आज तक ऐसा ही है। और देखिए मनुष्य सिद्ध नहीं है और शैतान इसी बात का फ़ायदा लेके हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा ले लेता है। और यदि आपको मालूम है कि आप नहीं हैं तो देखिए कम से कम पतरस के नाई कह दीजिए कि परमेश्वर, देखिए मैं प्रभु नहीं हूँ उस लायक, मैं उस योग्य नहीं हूँ, मेरी मदद कीजिए। उसने कहा यीशु को कि प्रभु जो आपने मेरे लिए यहाँ पे किया है मैं इसके लायक नहीं, पर उसने फिर भी किया। तो परमेश्वर के पास अपने मेडल लेके मत आए, प्रभु मैंने आपके लिए ये किया है, प्रभु मैंने आपके लिए वो किया है, तब आप मेरे लिए ये करें। फिर परमेश्वर भी कहेगा कि क्या, कौन है तू। परमेश्वर से कुछ मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए, वो आपका कर्जदार नहीं है कि आपको कुछ दे। यदि वो एक सेकंड में आपको आपका रिकॉर्ड दिखाए, आपके काम दिखाए यदि आपके सामने, तो वो शायद आपकी आंखों को खोल देगा। तो क्या है अगली आयत? क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, उनके पार्टनर थे। जैसे मैंने पहले कहा कि वो बिज़नेस करने वाले लोग थे, वो आपस में एक दूसरे को जानते थे। 12 चेलों में से जो 4 थे वो कम से कम वो बिज़नेस करने वाले लोग थे। जो 4 लोग थे, 2 भाई आपस में 2-2। तो लिखा कि जब उन्हें अचंभा हुआ तो यीशु ने शमौन से कहा कि मत डर, अब से तुम लोग जो है कि मनुष्यों को पकड़ोगे, मनुष्यों को पकड़ने वाले बनोगे। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय को देखेंगे हम। यहाँ पे पौलुस लिख रहा है, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकेदुनिया से विदा हुआ तो तब तुम्हें छोड़ किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा। अगली आयत देखेंगे जो बहुत ही अच्छी है। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। और यहाँ पौलुस ने जो बात कही है वो बहुत ही बड़ी बात उसने कह दी है। क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं वो कह सकते हैं हाँ हाँ हम समझ सकते हैं कि हमारी भलाई के लिए तुम पैसे ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो लोग इसको गलत रीति में भी ले सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आधे से ज़्यादा नया नियम लिखा हो तो मैं समझ सकता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। हो सकता है आपकी समस्या ये हो कि आप हर समय आप झूठ बोलते रहते हैं, तो आपको लगता है कि सारी दुनिया झूठ बोलती है। जी हाँ, जस्ट कह रहा हूँ कहने के लिए। तो ये कहता है यहाँ पर, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। वो उनको ये कह रहा है कि तुमने जो सुसमाचार के लिए सब दिया है तो ये तुम्हारी ही भलाई के लिए लौट के आएगा। व्यक्तिगत रूप से आपकी भलाई होगी। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत आयत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रुदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। और वो कहता है कि जो तुम्हारा देना है वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। तो अगली बार जब आपके मन में कभी ख्याल आए कि जो आप देते हैं परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई कीमत नहीं है,
तो इस आयत पर ज़रा गौर कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। आगे लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अपने धन के अनुसार। अपने आप पर निर्भर रहना बंद कर दीजिए। मैंने आपको बताया भी था कि एक बार जब मैं अपने बिजनेस के दौर में बड़े बुरे समय से गुजर रहा था, वो आसान नहीं था, बहुत ही एक मुश्किल दौर था जिससे मैं गुजर रहा था, पर मैं कभी भी अपने ऊपर निर्भर नहीं रहा, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर देख रहा था उस हालात को बदलने के लिए। क्योंकि मैं तो खुद 2 साल से कोशिश कर रहा था, जो मैं 2 साल में नहीं कर सका उसने 2 महीने में कर दिया। और ये बातें मैंने आपको बताई भी थी। और जिस परमेश्वर के दास ने इस बात की भविष्यवाणी मुझ पर की थी वो आज स्वर्ग में है। भाई हगिन के परिवार का वो मित्र था। और मैंने बताया भी था कि उनके बात करने से पहले मुझे जो एक दर्शन आया था परमेश्वर का, मैं कलीसिया में खड़ा था, आराधना कर रहा था अपनी आंखों को बंद किए हुए, और मेरा छोटा भाई मेरी एक और खड़ा था। वो इतना साफ था वो दर्शन की जैसे अभी वो मेरे साथ उसी वक्त हो रहा था। और उस दर्शन में मैंने अपने आप को यीशु को कहते हुए पाया। और उस दर्शन में मैंने यीशु को कहा, प्रभु कि पैसे बनाने के लिए मेरा अभिषेक कर। और मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है, पर वो मुझे चाहिए थी उस वक्त बहुत ज़रूरी। और प्रभु जानता था कि मुझे उसकी ज़रूरत है, इसी कारण तो उसने मुझे वो दर्शन दिया। और जैसे ही वो दर्शन ख़त्म हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे इतनी ज़ोर से हिट किया, मैं खड़ा नहीं रह सका, मैं घुटनों पर आ गया कि मैं गिर न जाऊं, क्योंकि वो अभिषेक इतनी सामर्थ्य रूप से मेरे ऊपर आया था। और वो परमेश्वर के दास जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो उस दर्शन के 30 दिन बाद की बात है। और वो मैं कलीसिया में था, मैं दूसरी कतार में बैठा था कॉर्नर पे, और वो अपने मैसेज का प्रचार कर रहे थे। और वो चलते चलते मेरे पास आए। वो मुझे नहीं जानते थे, ना उन्होंने कभी मुझे देखा था। वो अपने बाइबल के लेसन को सिखा रहे थे। वो तो पैसे के ऊपर बात भी नहीं कर रहे थे। तो मेरे सामने आके खड़े होकर पूछे, श्रीमान आप क्या करते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि श्रीमान मेरा अपना व्यवसाय है। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर उस बिज़नेस को, आपके बिज़नेस को ऊपर लेके जाने वाला है। 30 दिन पहले जो दर्शन आया था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। कैसे? क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया था, एक आदमी को भी नहीं। मैं मूर्खों जैसा नहीं हूँ जिनको एक दर्शन आता है और वो पूरे दुनिया को बताने भाग जाते हैं कि मुझे दर्शन आया है, कि कल मुझे ये दर्शन आया, आज मुझे ये दर्शन आया, परसों मुझे ये दर्शन आया। क्या उनको बोलें कि मुंह बंद रखें? हमें मालूम है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने आप का नाम करना चाहते हैं अपने दर्शन लोगों को बता के। तो मैंने किसी को नहीं बताया था, तो कैसे मालूम पड़ा उस दास को? देखिए, वो दास के द्वारा इस बात की पुष्टि थी कि जो दर्शन मैंने देखा था वो परमेश्वर की ओर से था। और दूसरी पुष्टि तब हुई जब उसके 2 हफ्ते बाद वो पैसा जितना मुझे चाहिए था सब आ गया। देखिए, बहुत साल पहले की बात है, बहुत बड़ा अमाउंट था। मैं 20 साल के आसपास था और मुझे $1,20,000 चाहिए थे। और वो $1,20,000 मुझे बहुत ही ज़रूरी चाहिए थे। आपको मालूम है वो $1,20,000 भी आए और उसके साथ और भी बहुत सारे आए। पर यदि आप इसलिए पैसा ढूंढ रहे हैं, गुप्त में अमीर होना चाहते हैं कि आप दूसरों को दिखा सकें, तो शायद आपको कभी पैसे मिले नहीं। मैं आपको और भी उदाहरण दे सकता हूँ। माइक उसको जानता है, और कई बार जब इसके ऊपर मैं सिखाता हूँ, मैंने आपके साथ बांट भी चुका हूँ। और देखिए, मुझे याद करा दीजिएगा कि मैं भूल न जाऊँ कि जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ और कुछ उस बारे में, कि जब लोग दूसरी साइड पे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे पर महत्व देने लग जाते हैं। और कुछ साल पहले की बात है, जब मैं रेमा जा रहा था। मैं 5 बजे उठ गया, और मैं यूजुअली इतनी जल्दी उठता नहीं हूँ। मैं रोज़ 5 बजे नहीं उठता हूँ। मुझे उस वक्त मैसेज ना करें, फ़ोन ना करें। आप में से कुछ हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं और पूरे एनर्जी से भरे होते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 5:30-6 बजे तो जिम में होते थे। और मैंने कुछ समय के लिए इसको कोशिश की, पर मैंने बोला नहीं, मैं आपको शाम को 4 बजे ही मिलूँगा। कुछ लोग भारी वज़न उठा के सुबह स्क्वाट्स मारते हैं 6 बजे जिम में, इतना वज़न उठा के। जी हाँ, हैं कुछ लोग, पर मैं वो नहीं कर सकता इतनी सुबह। तो मैं क्या बात कर रहा था, कहाँ था मैं? जी हाँ, मैं रेमा जा रहा था। तो मैं 5 बजे उठा, प्रार्थना कर रहा था। मैं बेड पर था अपने घुटनों पर, मेरी बाइबल मेरे सामने खुली हुई थी। मैं अपनी बाइबल को पढ़ रहा था, और मैंने 1 घंटा उसके ऊपर बिताया, सिर्फ वचन पढ़ रहा था। मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता कर रहा था और परमेश्वर की हजूरी का, भरपूरी का आनंद ले रहा था। तो पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर रहा था, और पूरा घंटा कुछ नहीं बोला पवित्र आत्मा ने। पर जैसे ही वो 1 घंटा समाप्त होने वाला था, उसके अंत में, तो पवित्र आत्मा इस प्रकार ऊंची आवाज़ में, सुनने वाली आवाज़ में कह लीजिए, बोला जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं। इतनी साफ थी वो आवाज़। और उसने एक ही शब्द बोला, गोल्ड, सोना। जब मैं दूसरे देश में था, प्रचार कर रहा था, जब मेरा ट्रांसलेटर था, उसने गोल्ड को बोला गो।
उसने उसने गोल्ड नहीं सुना और उसने बोल दिया गो। तो सिस्टर मोनिका वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने उसको करेक्ट किया, निकाल उसने बोला नहीं गो नहीं, उसने बोला गोल्ड, सोना। तो मैं सोचने लग गया कि अच्छा सोना, और मैंने सोचा बड़ी अचंभे वाली बात है। और मैं रेमा जाने के लिए तैयार हुआ गाड़ी में, और 5.5 घंटे लगते हैं गाड़ी में जाने के लिए। और माइक मर्फी ने मुझे कॉल किया, ये बचपन से ही मेरे दर्द का कारण है। तो मर्फी ने मुझे कॉल किया और कहा, देखिए वो यहीं बैठा है, मैं उसके सामने कह रहा हूँ ये बात, और यदि ये गलत है तो परमेश्वर हमें मारे, हम सच बोल रहे हैं। और उसने मुझे कॉल किया और कहा कि आपने सुना? तो उसने कहा कल तुमने सोने का भाव देखा कि सोना कितने पर बंद हुआ कल, और आपको लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। समय बर्बाद मत कीजिए मूर्खतापूर्ण बातों में। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो करना चाहता है, वो चाहता है आपकी मदद करे। तो उसने कहा कि तूने सोने का भाव देखा? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो महीने हो गए उसकी तरफ नज़र नहीं की। तो उसने मुझे बताया कितने पर बंद हुआ सोना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ, और यह परमेश्वर की योजना का टाइम। देखिए उसने भी मुझे तभी कॉल किया जब परमेश्वर का वो अनुभव मेरे साथ हुआ। तो मैं सोचा था कि वाह क्या बात है। तो मैंने सोने में निवेश किया, इसने भी सोने में निवेश किया। कम से कम मुझे तो लगता है कि इसने भी सोने में उस वक्त पैसा लगाया होगा। तो मालूम है तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत पैसा है, तुम्हें मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई, और ये करीब करीब पैसा डबल हो गया। पूरा एग्जैक्टली नहीं पर लगभग डबल हो गया था। तो मुझे ये सब कुछ कैसे मालूम पड़ा, कैसे मुझे मिला ये सब कुछ? क्योंकि पास्टर मार्क बहुत ही बुद्धिमान है। मुझे तो कुछ अंदाज़ा भी नहीं था, मेरा सोने की तरफ ध्यान भी नहीं था, मैंने उसमें निवेश भी नहीं किया होता यदि परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया होता, कि उसके बारे में बात ना की होती कि अबे समय है निवेश करने का। तो कैसे परमेश्वर को ये सब चीज़ें पता है, और वो क्यों इन चीज़ों की परवाह करता है हमारी मदद करने के लिए? एक अच्छा पिता इस बात को समझेगा जो जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ आज यहाँ पर। यदि आप एक अच्छे पिता हैं तो आप अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ें ही चाहेंगे। यीशु ने कहा कि यदि वो सब चीज़ें पेड़ पौधों के लिए, फूलों के लिए, पक्षियों के लिए करता है, तो आपके लिए कितना बढ़कर वो क्यों नहीं करेगा। हे अल्प विश्वासियों। तो जब परमेश्वर पर विश्वास करने का समय आता है तो अपने विश्वास से शुरुआत कीजिए, अपने विश्वास की और देखिए कि वो कहाँ पर है, और पूछिए अपने आप से कि क्या मैं पैसे के लिए विश्वास भी करता हूँ। और अगर आप सोचेंगे कि वो नहीं चाहता, आप अपनी सारी उम्र संघर्ष करेंगे। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे पास हो, पैसा हमारे पास बहुतायत से हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर यह है पहला कदम जो आपको उठाना पड़ता है, कि यदि आप खुले नहीं हैं तो आपको कैसे मिलेगा। कि कोई बात नहीं, जो कुछ आ जाए चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा। नहीं, यदि आप उसको ढूंढेंगे तो आपकी मदद करेगा वो। और आपको समझना होगा कि जब वो आपको आशीष दे, पैसों के साथ आपको ब्लेस करे। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं आप इस बात को समझते होंगे, हालांकि जो हमारा चर्च है, कलीसिया इतनी बड़ी नहीं है। हम बहुत कुछ कर पाए हैं दूसरे देशों में, क्योंकि आप लोग विश्वास से देने वाले लोग हैं। और देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कह ही देता हूँ, कुछ प्रचारक हैं जो पैसों पर गिर जाते हैं या उसकी ओर ध्यान लगा लेते हैं। मुझे याद है जब यीशु मसीह ने भाई हैगिन को वो पहला दर्शन दिया था, वो दर्शन तो 1.5 घंटे का था, पर उस दर्शन के अंत में जो उन्होंने कहा, यीशु जा रहे थे पर वो रास्ते में रुके, वो उन्होंने घूमे और वापस उनके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा 2 चीज़ों के प्रति सावधान रहना। पहली बात कि मुझे ही सारी महिमा, प्रशंसा और आदर को देना, और दूसरी बात पैसों के प्रति बहुत ही सावधान रहना। यदि आप भाई हैगिन की सेवकाई का पीछा कर रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप जानते हैं कि वो बड़े सावधान रहे हैं इस बारे में। कभी भी उन्होंने पैसे ऐंठने के लिए लोगों से कोई ऐसी हरकतें नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया, कभी नहीं किया।